वो टर्म निकाली थी, उन्होंने कहा था कि जो ये जो डाटा है हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे जो क्रिमिनल होंगे। ठीक है, हम उनकी हद तक करेंगे, बाकी हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन बात ये कि डाटा तक तो फिर सबकी रसाई होगी ना, आप उसमें से चांटी करेंगे बैठ के। उस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद, एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका में मास डिपोर्टेशन कैंपेन जब से स्टार्ट हुई है, बेशुमार चीजें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके अंदर जो सबसे ज्यादा कभी कभी मुझे लगता है फोकस आ जाता है वो है जो इमिग्रेंट्स के रिलेटेड डेटा है कि वो हासिल करने के लिए बहुत तगोदो की जा रही है। कभी वो IRS को लिखा जाता है कि जनाब आप टैक्स डेटा दे दें, कभी लिखा जाता है कि आप अस्पतालों से रिक्वेस्ट करें कि वहां जो मरीज आ रहा है उसका डेटा दे दें, कभी किसी और डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि आप ताउन करें ताकि इनके डेटा के तक रसाई भी हो, फिर इनको पकड़ा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको डिपोर्ट किया जाए। अब एक लेटेस्ट बहरहाल डेवलपमेंट हुई है कि जो ट्रंप का जो ये जो प्लान है या ट्रंप इंतजामिया का ये जो प्लान है कि जिसमें वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम रिपोर्ट करें, उसको एक बड़ा धचका लगा है क्योंकि अदालत की जानिब से एक बड़ा हुक्म सामने आया है। और इस हुक्मनामे के बाद जो है वो उनका जो प्लान है उसको अगर मैं कहूँ कि ब्रेक लग सकती है या लग गई है तो ये काफी हद तक मुनासिब होगा। ये क्या तफसीलात हैं और क्या चीजें हैं, फयाज महमूद हमें बताएंगे। तो फयाज साहब जरा इस पर रोशनी डालेंगे, ये क्या मामला है और इसमें दो तीन चीजें हैं जो अगर आपने नोट करनी हो कि एक तो ये हुक्म क्या है, फिर ये कितनी रियासतों को या कितने लोगों को मुतासिर कर रहा होगा और इसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में क्या सेफ्टी और क्या चीजें आगे किस तरह बढ़ सकती हैं। तो ये बताइएगा जरा फयाज साहब, क्या मामला है। रिजवान साहब, आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम पहले एक ट्रंप इंतजामिया ने एक फैसला किया था और एक एग्रीमेंट हुआ था दो डिपार्टमेंट के दरमियान, जिसमें कहा यह गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ये एक मेडिकेटेड के जो अरकान होंगे, मेंबर्स होंगे, उनका जाती पर्सनल डाटा हमारे साथ वो शेयर करेंगे इनके साथ। और वो जो डाटा है वो शेयर करेंगे और उसमें उनके जो घर के एड्रेसेस होंगे इमिग्रेशन हुकाम के साथ वो फौरी तौर पे शेयर कर देंगे। ये जो और उसके अलावा मेडिकेयर और मेडिकेड वाला डाटा था वो मुझे याद आ रहा है आपकी बात सुन के कि बिल्कुल उसका डाटा उन्होंने कहा था कि आप इनको दे दें ताकि वो जो ये USCIS को दे दें, ठीक है, ताकि और उसके लिए उन्होंने एक वो टर्म निकाली थी, उन्होंने कहा था कि जो ये जो डाटा है हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे जो क्रिमिनल होंगे। ठीक है, हम उनकी हद तक करेंगे, बाकी हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन बात ये डाटा तक तो फिर सबकी रसाई होगी ना, आप उसमें से चांटी करेंगे बैठ के। उस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, बल्कि जो IRS डिपार्टमेंट की जो चीफ थे गालबन, आपको याद होगा उस टाइम उनको मुस्ताफी भी होना पड़ा था, तो वो काफी उस पे अच्छा खासा हुआ था। अब अदालत की जानिब से इस पे स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। हुकूमत उस टाइम नहीं रुकी थी, हुकूमत ने कहा था हम डाटा लेने और डिपार्टमेंट ने कोर्ट ने इसको रोक दिया। मैं मिस कर रहा था आपकी पॉइंट। इस पे स्टे ऑर्डर दे दिया है, रोक दिया है और ये 20 ऐसी रियासतें हैं जिनके ऊपर ये फौरी तौर पे इसका इतलाक हो गया है। अच्छा, अब इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि जो लोगों के एड्रेसेस उनको मिल रहे थे, लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे थे, मिल सकते थे या मिल तो नहीं रहे थे, डेफिनेटली ये डाटा शेयर अलाउ नहीं हुआ था या हो चुका था। अच्छा, एग्रीमेंट हो गया था। अच्छा, जिसके बाद जो है ये फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज हैं जी विंस चबेरा, ये उनकी जानिब से किया गया और ये साबिक सदर ओबामा के दौर में इनको तैनात किया गया था। और इन्होंने अपने इब्तदाई हुक्मनामा जो जिसके तहत महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को 20 ऐसी US स्टेट्स हैं जिसमें हासिल शुदा मेडिकेटेड डाटा को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स जो इन्फोर्समेंट है उनके जरिए डिपोर्ट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उनको रोक दिया है। डिपोर्ट नहीं वो कर सकते इस डाटा के जरिए। जाहिर है वो कहेंगे हमने कहीं और से वो तो चुना लग बात है, लेकिन ऑलवेज कम अप विद समथिंग एल्स। ठीक है, जज ने जो लिखा है वो कहते हैं कि सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेटेड सर्विसेज का डाटा इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए इस्तेमाल करने से जो मेडिकेटेड के निजाम में वो कहते हैं वो मुतासिर होगा। वो एक बड़ा सीक्रेट निजाम रखा गया है। वो ये मैं पूछना भी चाह रहा था कि क्या रीजन वो जो वनरेबल सिटीजन होते हैं वो उनका डाटा होता है वहां पे, ठीक है, वो वहां पे सेल की सहूलियात फराहम करने के लिए उनको ये एक उनके लिए प्रोग्राम है और इसके तहत उनके पास हर किसी का डाटा मौजूद होता है। बिग ब्यूटीफुल बिल आया तो बहुत सारी चीजें से वैसे ही निकल गए हैं, उसके बाद भी कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मेरी नजर से गुजरे हैं कि जिनके अंदर उन्होंने कहा है कि किसी भी इमिग्रेंट को आपने कोई भी ऐसी सहूलत, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देनी कि जहां विफाकी हुकूमत का या किसी और का मतलब टैक्स का जो पैसा है वो उनके ऊपर ना लग रहा हो। तो लेकिन अब वो पैसा तो बचा गए, लेकिन ये डेटा तक जो एक्सेस था उससे भी हाथ धोने पड़ गए। हालांकि पहले पॉलिसी यही थी कि जो
आइस की जो पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि ठीक वो इस डाटा को इमिग्रेशन लेकिन इसमें एक सवाल है फयाज इस्तेमाल साहब नहीं कि करेंगे। ये जो लोग थे जो ये तो पहले भी एलिजिबल नहीं होते थे ना, तो ये तो बेसिकली फिर उन्हीं लोगों का डेटा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे कि जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो ऑलरेडी सारी चीजों से गुजर चुके और हैं। उसमें से उन्होंने फिर छांटी करने थे छांटी कि यार करी ये थी। कैसे आए एक थे, लंबी कैसे। एक्सरसाइज थी, एक मेरे हाँ ख्याल में बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज थी, उसमें से पता नहीं क्या निकलता। लेकिन हाँ बहरहाल शायद ये खौफ और डर फैलाने का भी एक आसान तरीका है ऐसे ही कि है। कोई बंदा इस तरफ कुछ चले ही ना, ये रास्ता ही ना इख्तियार करे और वो खुद ही जो है ना वो सोचता रहे कि यार मैं अब कैसे करूं और क्या करूं और क्या और बहरहाल जी कहाँ अब जब जाऊं। तक अदालती कार्रवाई अब तक मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन हाँ बहरहाल उन्होंने ये स्टे दे दिया है और उनका कहा है जी हमारा हुक्म जो है बरकरार रहेगा, अदालत ने कहा है। ठीक है। और ये जो डाटा शेयरिंग की जो पॉलिसी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के उन प्लान का, उस मंसूबों का हिस्सा है जिसके तहत महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को मजीद डाटा फ्राहम किया जा रहा है ताकि ठीक है। वो जितने भी इमिग्रेंट्स ये हैं मेरे ख्याल में उनको तलाश जैसे करके बड़े पैमाने पर वो इंटरनल अपनी रेवेन्यू deportation- सर्विस था कि टैक्स ऐसे का ही है। डेटा उनको नहीं मिल सका था और उसके बाद अब ये मेडिकेड एंड मेडिकेयर वालों का डेटा नहीं मिल रहा है, तो ये एक सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए कि वो कोशिश तो कर रहे हैं कि हमें कहीं से एक बंदा भी मिले तो हम उसको पकड़ें। और कोई मतलब ग्रुप हाथ में आता है, लोग हाथ में आते हैं और लोग खौफ से भी उस तरफ ना जाएं कि जहां आप स्कूलों में, कॉलेजेस में, चर्चेज में, वो वर्क प्लेसेस के ऊपर हर जगह रेड्स हो रहे हैं ना। ऐसे तो अब ही है। ये एक आसान हल था कि जो लोग इधर खुद चल के आते हैं उनको जनाब इधर से ही काबू कर लें और उनके लेकर निकल एड्रेस भी जाएं। आ जाए। तो इस वजह से जो 20 रियासतें थी उन्होंने एक मुकदमा दायर किया था। हाँ और ये इंटरेस्टिंग, वो मुझे 20 याद नहीं रियासतें रहा गई कि ये थी। सिर्फ 20 की हद तक क्यों। 20 रियासतें गई थी, उन्होंने कहा था अच्छा। यार ये ज़ाहिर कहीं पे जब जहाँ पे ट्रम्प उनकी हुकूमत है तो वो तो स्टेट्स ज़ाहिर उनके साथ खड़ी हैं। ठीक है, तो यानी ये डेमोक्रेट 20 स्टेट्स बेसिकली जो है वो तो उनके 20 खिलाफ नहीं है। रियासतें बुनियादी तौर पे उन्होंने मुकदमा दायर किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो मुहिम है ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने का हिस्सा है, इसका और कोई पर्पज नहीं है। ठीक है। ये लोगों का जो जाती डाटा है वो लीक करने का इसका मकसद और कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए अब जो सीएमएस ने डीएचएस के साथ एक जो नया मुआहदा भी किया जिसके तहत डीएचएस को रोजाना की बुनियाद पर उन्होंने जो 7 करोड़ 90 लाख मेडिकेटेड अरकान का डाटा, उसमें सोशल सिक्योरिटी है, नंबर्स हैं और उनके घरों के एड्रेसेस हैं और दीगर जो जितना भी उनका डाटा है उसकी रसाई उनको दी थी। ठीक है। और अब ये दोनों जो मुआहदे हैं उसके वो अच्छा मजे की बात है, उस टाइम जब ये मुआहदा हुआ था इनके इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, खामोशी से पहले इन्होंने कर दिया था ताकि इस पे कोई शोर शराबा ना हो। यही था ना कि किसी को पता भी ना चले और आप जाके दबोच लें लोगों को, पकड़ और लें। ये जैसे कोर्ट से भी अरेस्ट हो रहा है कि केस विड्रॉ होता है, लोग समझते हैं कि जी उनके हक में फैसला आ गया है, बाहर निकलते हैं उनको जनाब वो आइस वाले पकड़ के ले जाते हैं। तो वो एक प्लानिंग थी उनकी मेरे ख्याल में, वो सारा मामला इसी तरह लेकर चलना चाहते थे। तो इसमें कोई बॉटम लाइन, कोई बाकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर अब जो डिपोर्टेशन मुहिम चल रही थी वो मुतासिर हो सकती है क्योंकि जो ऐसे लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड से जो किसी जरिए से वाले बस तो सब के लिए वो एलिजिबल भी नहीं थे। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो ले रहे थे तो जाहिर है ले तो नहीं रहे होंगे, लेकिन उन्होंने फिलहाल उस दरवाजे को और मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। जब तक ये अदालत में मामला है तब तक इनका जो मामला है वो रुक गया है, तो डिपोर्ट नहीं कर सकेंगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा। और ये रेड्स भी नहीं होंगे शायद अस्पतालों में या इस तरह की जो चीजें वो पहले कोशिश कर रहे थे। तो गुज़िश्ता दिनों में मैं देख रहा था बहुत सारी जो है वो जगहों पर हॉस्पिटल्स में लड़ाई भी हुई है और वो इस तरह के हुए थे मामला कि आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों मतलब यहाँ से डेटा हासिल करना चाहते हैं। आई थिंक वो जो एक मामला था शायद उसको मुकम्मल तौर पर ब्रेक लग गई है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट है वो कहीं और से कोई रास्ता ढूंढेंगे, कोई और मामला निकाल लेंगे। उनके पास 1001 रास्ते, 1001 रास्ते, एक बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा खोल देते हैं। लेकिन बहरहाल इमिग्रेंट्स के लिए तो वैसे भी कोई मेरे ख्याल में भी स्पेस नहीं है, लेकिन ये स्पेस जो पहले से बंद थी उसमें थोड़ा सा रिलीफ इस हद तक आया है कि अब कम से कम वो अस्पतालों में अगर इमरजेंसी में चले ही जाते हैं, कहीं कोई खुदा न खास्ता ऐसा मामला हो जाता है तो एटलीस्ट वो वहां से गिरफ्तार नहीं होंगे और वहां से उनको डिपोर्टेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। बाकी चीजें आपके सामने हमने रख दी हैं कि क्या चीजें हुई हैं कोर्ट के बाद और कोर्ट के अंदर। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज।